कुल्लू शहर में नगर परिषद की तरफ से अमृत योजना के तहत 17 वाटर एटीएम का 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं, लेकिन पिछले 3.5 साल से वाटर एटीएम बिना पानी निकले खंडहर बन गए हैं। ऐसे में स्थानीय जनता ने नगर परिषद कुल्लू की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं कि जब इन वाटर एटीएम में रखरखाव की जिम्मेदारी किसी की नहीं थी, तो ऐसे में इस अमृत योजना को जनता के पैसों की बर्बादी आखिर क्यों की। लोगों का कहना है कि शहर में जगह जगह लगाए वाटर एटीएम शोपीस बनकर रह गए हैं। यही नहीं, कई वाटर एटीएम के चारों तरफ लगी जाली भी गायब हो गई है। उन्होंने कहा कि वाटर एटीएम में लगे बिजली के मीटर में कई महीनों से बिल लटके हुए हैं, लेकिन उन बिलों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कुल्लू शहर के लिए वाटर एटीएम की स्कीम सफेद हाथी साबित हुई है। जनता ने प्रशासन और सरकार की इस योजना पर खर्च का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने जनता की सुविधा के लिए जो वाटर एटीएम लगाए हैं, हमें समझा इसमें तो बहुत लोग होंगे लाभान्वित होंगे, मगर रिजल्ट कुछ और ही निकला। ये बिल्कुल ही उस वक्त से लेकर के शो पीस बन के रहे हुए हैं। ना इसमें पानी आता, ना लोगों को पानी मिलता इससे। वैसे ही जो है करोड़ों रुपए जो है गवर्नमेंट ने पैसा खर्च कर दिए हैं। तो मुझे लगता है भाई ये सारा खर्चा जो पैसा हुआ है, जब से भी मतलब वाटर एटीएम लगे हैं जगह जगह, इसमें तो बिल्कुल ही मतलब पानी कभी आया ही नहीं, जनता को सुविधा मिली ही नहीं। तो मुझे लगा भाई इससे सरकार के पैसे की बड़ी बर्बादी हुई है और सरकार को तुरंत जो है इसमें जागरूक हो करके इनको ठीक कराना चाहिए और लोगों को जो इसकी राहत मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको वो तुरंत ठीक करें और जनता को इसकी सुविधा मिले। ये एक बड़े हैरानी की बात है कि कुल्लू शहर में विद इन म्यूनसिपल कमेटी कुल्लू 12 या 13 एटीएम वाटर एटीएम लग चुके हैं, लेकिन जब से ये लगे हुए हैं आज तक किसी भी वाटर एटीएम में शुद्ध पानी नहीं निकला। पानी शुद्ध तो अलग बात है, पानी ही नहीं निकला। मैं आपके झालपुर में जो सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ का एटीएम वाटर एटीएम हमने कोशिश की एक बार कि देखते हैं, उसमें सिक्का डाल के 1 रुपए का, उसमें से कोई पानी नहीं निकला। मुझे हैरानी ये है कि ना तो कोई अखबार वाला और ना ही कोई इस चीज़ को उठा रहा है कि वाटर एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। कम से कम 70-80 लाख रुपए इन वाटर एटीएम पर खर्च हुआ है जनता का। ये बताए कोई, ये सरकार बताए, जिनके अंडर ये काम हुआ है ये बताए कि पैसा कहाँ गया और ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी डीसी साहब, जो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आईपीएच के जो भी लोग हैं, वो इस चीज़ में देखें कि ये क्यों वाटर एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। अब तो वाटर एटीएम का ये हाल है कि इनके जो बने हुए हैं ढांचे, कवर हैं, वो भी टूट चुके हैं, लोग उखाड़ चुके हैं, तोड़ चुके हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, ये सरकार बताए। बिल्कुल जांच क्यों ना हो, क्योंकि बीजेपी के टाइम पर हुआ ये काम, तो इसलिए जांच नहीं हो रही है। अब तो ऐसा लगता है कि कोई अगली सरकार आएगी वही जांच करेगी, क्योंकि बीजेपी वाले तो इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं। और हैरानी, परेशान होने की बात यह है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता के पैसे को इस तरह से लुटा रहे हैं ये। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, जनता से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पूछे इनको कि ये कहाँ गया और किस खाते में गया ये पैसा। धन्यवाद। कुल्लू शहर में जो वाटर एटीएम्स अमृत योजना के तहत लगाए गए थे, 17 वाटर एटीएम्स कुल्लू शहर में नगर परिषद ने लगाए, जिसके ऊपर करोड़ रुपए का खर्चा, 1 करोड़ 70 लाख के आसपास का खर्चा नगर परिषद ने इन वाटर एटीएम्स के लिए किया। मैंने इसका, जब ये एटीएम्स लग रहे थे, मैंने तब भी इसका विरोध किया था। और मैंने विरोध इसलिए किया था क्योंकि कुल्लू शहर में कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर पानी की स्कीम जो थी, जहाँ पर नल के पीने के लिए लोगों के लिए नहीं लगे थे। लेकिन उस वक्त मैंने ये विरोध इसलिए किया था कि ये जो वाटर एटीएम्स लगा रहे हैं, ये सरासर पैसे की बर्बादी है और जनता का पैसा जो है नगर परिषद इसको बर्बाद कर रही है। लेकिन आज वो साबित हुई वो चीज़। आज आप देखिए, आज इतने साल इस वाटर एटीएम्स को बनकर हो गए हैं, ये मात्र एक शो पीस बनकर रह गए हैं। कई जगह तो है लोगों ने वहाँ पर उसके वाटर एटीएम्स के, आपने देखना, जाली तक लोग वहाँ से उखाड़ कर ले गए हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इस पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि
आप इसके ऊपर एक जांच कमेटी बिठाई जाए और इसका पता किया जाए कि ये इस स्कीम को लाया कौन था, इसको अमलीजामा किसने बनाया था और ये वाटर एटीएम्स अमृत योजना के तहत किसके कहने पर लगे थे। इसके ऊपर एक जांच हो और जनता के पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है उसका जो है खामियाजा उन लोगों को इसका भरपूर मिले। अमृत योजना के तहत अगर ये वाटर एटीएम्स कुल्लू शहर में लगाए गए थे तो इन वाटर एटीएम्स को सुचारू रूप से क्यों नहीं चलाया गया, किसकी इसके ऊपर नाकामी रही है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। और जो ये वाटर एटीएम्स लगे हैं आज बिल्कुल खंडर बनकर ये रह गए हैं, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि पूरी जांच हो इसके ऊपर कि ये वाटर एटीएम्स अगर लगाए थे तो ये चले क्यों नहीं, किसकी मंशा थी इन वाटर एटीएम्स को लगाने के लिए, और अगर इनको लगाया था, अगर किसी ने लगाया था तो इनको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। देखिए, नगर परिषद अपना पल्ला साफ झाड़ती है कि हमने तो ये आईपीएच के हैंड ओवर कर दिए, लेकिन अगर उन्होंने आईपीएच के हैंड ओवर किए थे तो प्रपोजल आईपीएच विभाग ने बनाई थी या उन्होंने इसकी वाटर एटीएम्स की प्रपोजल बनाई थी। ये कुल्लू शहर की जनता को इस बात की जानकारी बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि इस वाटर एटीएम्स को लगाने को क्या आईपीएच विभाग ने इसको अमृत योजना में डाला था या नगर परिषद ने डाला था। लेकिन आज जो है एक विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है, दूसरा विभाग जो है उसके ऊपर जो है वाटर एटीएम्स को है सुचारू रूप से चला नहीं रहा। और आपने देखना कि इन वाटर एटीएम्स के ऊपर जो है आज बिजली के बिल वहाँ पर इन वाटर एटीएम्स के आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना अगर पैसा का दुरुपयोग हुआ है तो इसकी एक जांच होनी चाहिए और जनता को पता लगना चाहिए कि वाटर एटीएम्स जो है इसको लगाने के लिए किसकी मंशा थी और उसने क्या सोचकर इन वाटर एटीएम्स को कुल्लू शहर के लिए जनता को जो जिसका लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जनता को इसका लाभ मिला। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।